करता है, हर काम करता है अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। और जिन्होंने जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम किए, अल्लाह ने उनकी दुनिया को भी बेहतर कर दिया और मरने के बाद की जिंदगी को भी बेहतर फरमाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जो दुनिया के लिए जीते हैं वो मिट जाते हैं, उनका नाम खत्म हो जाता है, कहीं कोई उन्हें जानने पहचानने वाला नहीं रहता है। इसलिए आज मुल्क के हालात हमारी निगाहों के सामने हैं। इन हालात पर गौर करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि अब वक्त आ गया है कि हमें बदलना चाहिए। अपनी सोच को बदलें, अपने अंदाज को बदलें, अपनी फिक्र को बदलें, अपने तरीके को बदलें, अपने नजरिए को बदलें। गुनाहों से रिश्ता तोड़कर हुजूर की इताअत में आ जाएं, हुजूर की बारगाह के करीब आ जाएं और जमाने को ये बता दें जवानियां गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी हुजूर की गुलामी के लिए है, जवानी हुजूर से मोहब्बत के लिए है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है इस बात पर कि हमारे हाथों में बरेली शरीफ की वो अजीम जात दुनिया सुन्नियत में जिन्हें इमाम अहमद रजा के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उस जमाने से लेकर आज तक बरेली शरीफ की सरजमीन से हमें यही पैगाम दिया। और आखिर में चलते चलते ताजो शरिया ने जवानों से कहा था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है। आज हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। जितना गुनाह आज के जमाने में हमारे जवान कर रहे हैं, शायद इतना गुनाह किसी भी दौर में नहीं हुआ। और ये बात बिल्कुल सच्ची है कि उसमें बहुत बड़ा दखल सोशल मीडिया का भी है, बहुत बड़ा दखल इंटरनेट का भी है। दिन के उजालों में गुनाह, रात के अंधेरों में गुनाह, और गुनाह करने वाले ये सोच रहे हैं कि कोई जानने वाला नहीं है। गुनाह करने वाले ये गौर व फिक्र कर रहे हैं हम जो गुनाह इंटरनेट पर कर रहे हैं किसी के इल्म में नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। अल्लाह तो जानता ही है, जहां से ये सिस्टम चलाया जाता है वो पूरी टीम भी जानती है कौम के जवान क्या कर रहे हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल आज किस अंदाज में किया जा रहा है। हजारों जवानों की जवानियां तबाह बर्बाद हो गई, हजारों जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रख चुके हैं, हजारों जवानों ने अय्याशियों की दहलीज पर कदम रख दिया, हजारों जवान न जाने कहां से कहां पहुंच गए। मैं अपने जवानों से हाथ जोड़ के कहता हूं, जवानों जिंदगी इस काम के लिए नहीं है, जवानी इस काम के लिए नहीं है। हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे जिन्होंने जवानी शराब और शबाब में गुजारी हो। हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे जिन्होंने जवानी जिना की दहलीज पे गुजारी हो। हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे कि उनके हाथों में शराब के जाम रहे हो। हमारे जवान कैसे नहीं थे। पूरी दुनिया घूमने वाले शख्स से पूछो, डॉक्टर इकबाल से पूछो हमारे जवान कैसे थे। तो डॉक्टर इकबाल ने दुनिया घूमने के बाद जवानों के बारे में बताया हमारे जवान कैसे थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नाराए तकबीर लगा बेटा, खड़े होकर माशाअल्लाह, वाह बहुत अच्छे, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं चंद बातें सबक के तौर पर सुनाऊंगा। बड़े मौजूद हैं इसलिए बहुत ज्यादा लब कुशाई करना ये एहतराम के खिलाफ है। बड़ों की मौजूदगी में
चंद बातें जवानों को पैगाम के तौर पर, क्योंकि जितना मुझे आता है मैं बस उतनी सी बात करूंगा आपके सामने। हमारे जवान आज गुनाहों की दहलीज पे कदम रख चुके हैं। आपको मालूम है 2-3 साल के जमाने में लगातार हमें ये जांचने की कोशिश की गई हिंदुस्तान की सरजमीन पर कि मुसलमान जो रसूलुल्लाह के नामूस के पहरेदार बनते हैं उनका लेवल आज हुजूर से इश्क का क्या है। हैरानी की बात यह है हम मुल्क के कोने कोने में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो लगाते रहे, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये रही जवान हमारे हाजिर कहाँ थे। जिस कौम के मोहल्ले की मस्जिदों की सफ़े खाली रहे वो कहते हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। जिस कौम के जवान शराब और शबाब की दहलीज पर कदम रख दें वो कहते हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। जिस कौम के जवान वालिदैन के बागी हो जाएं वो कहते हैं या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। जिस कौम के जवान शराब और शबाब के नशे के आदी हो जाएं, जिस कौम के जवान एमडी यूज करने लगे, जिस कौम के जवान हीरोइन यूज करने लगे, जिस कौम के जवान रात के अंधेरे में बाज़ाब्ता 31 दिसंबर की रात को 31 के नाम पर शराब और शबाब की महफिलें सजाने लगे वो कहते हैं या रसूल अल्लाह हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। नहीं मेरे अजीज, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने से पहले ये गौर कर लिया करो तुम्हारे व्हाट्सएप के स्टेटस से दुनिया तुम्हारे अपने स्टेटस का अंदाजा लगा लेती है कि तुम्हारा अपना स्टेटस क्या है। हुजूर के गुलामों का स्टेटस किसी भी दौर में ऐसा नहीं था। मोहम्मद अरबी के गुलाम जिधर निकलते थे दुनिया पुकार के कहती थी लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जवान ऐसे नहीं थे कभी हमारे जैसे आज की तारीख में हमारे जवान हो गए। आप कह रहे हैं हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। आपने हुजूर का दामन पकड़ा कब पकड़ा? मैं बहुत कोई पुरानी घिसी पिटी बात नहीं आपसे अर्ज कर रहा हूं। आज आप ये नारा लगा रहे हैं हुजूर के लिए गर्दन कटा देंगे। अरे जिस कौम के जवान हुजूर के हुक्म पर मोहल्ले की मस्जिद में गर्दन झुका न सकें वो गर्दन कटा कैसे सकते हैं। तुमने हीरो नाचने वालों को समझा, तुमने हीरो गाने वालों को समझा, तुमने आइडियल फिल्म इंडस्ट्री के हीरो को समझा, मगर याद रखो दुनिया ने हमें माते की आंखों से हीरो दिखा भी दिए और जमाने ने बता भी दिया हीरो नाचने गाले वाले नहीं होते हैं। जवान कैसे होते हैं? 1 साल पहले की बात है, रमजान का महीना आया, नमाज मगरिब के बाद हमारे जवान तरावी से बचने के लिए, हमारे जवान नमाज तरावी से बचने के लिए मगरिब के बाद जाके होटल पे बैठ गए चिकन और मटन खाने के लिए। क्या बात है तरावी नहीं पढ़ेंगे? का 20 रकात तरावी पढ़ना बड़ा मुश्किल है। कहते हुजूर के नाम पे जान दे देंगे। रोड पे चले गए, बाज़ाब्ता होटल में चले गए, शराब और शबाब के आदी बन के दोस्तों में गपशप करते रहे। तुमने जवान देखे ही नहीं। हमारी निगाहों के सामने 1 साल पहले फलस्तीन का मंजर है जहां मस्जिदें गिराई गई, बिल्डिंगें गिराई गई, मीनार तोड़ दिए गए, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम हमने देखा फलस्तीन के जवानों ने मलबे के ढेर पर नमाजें पढ़ी, मलबे के ढेर पर बाज़ाब्ता तरावी हुई, उनका मुसल्ला बिछाया गया, लाशें सामने है, लाशें सामने होते हुए फलस्तीन के जवानों ने नारा लगाया जान दे दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा। जवान ऐसे होते हैं, जवान ऐसे होते हैं, जवान नमाज पढ़ते हैं, जवान तरावी नहीं छोड़ते हैं, जवान मस्जिदें नहीं छोड़ते हैं, जवान अल्लाह का घर नहीं छोड़ते हैं, जवान सजदे नहीं छोड़ते हैं। जवान तो जमाने को बताते हैं जवानियां अल्लाह की इताअत के लिए है, जवानी हुजूर की इताअत के लिए है, जवानी गुनाह नहीं है। और याद रखो कितने जवान ऐसे हैं, हमारे उलमा जब मोहल्ले की मस्जिद में जुमे के दिन खिताब करते हैं और कहते हैं शादी में ढोल बाजे डीजे बजाए गए, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, शादी में शिरकत नहीं करेंगे। गरीब तबके के लोग तो मान ही लेते हैं, जिनको जरा 4 पैसे मिल गए हैं वो कहते हैं देखें हमें कौन रोकेगा। ये सूरत हाल है या नहीं? मैं अवाम से खिताब कर रहा हूं, ये सूरत हाल है या नहीं है? जिसको 4 पैसे मिले हैं
वो जवानी के जोश में कहता है हम ढोल बाजे डीजे बजाएंगे, देखें हमें कौन रोकेगा। मेरे अजीज, मौत का फरिश्ता जिस दिन तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देगा, ये दौलत काम नहीं आएगी, ये माल काम नहीं आएगा, ये जवानी काम नहीं आएगी। इतरा रहे हैं कुरान के फैसले के मुकाबले में, गुरूर और तकब्बुर कर रहे हैं। जिस दिन तुम्हें अपनी जवानी पर इतना गुरूर हो जाए, जाके चले जाओ भोपाल के हॉस्पिटल में, जाके देख लो तुमसे बड़े बड़े जवान बाज़ाब्ता हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए हैं। कितनों को कैंसर का मर्ज हो गया, कितनों की जवानें जिनकी जबानें बंद हो गई, कितनों के हाथ ने काम करना बंद कर दिया। बता दिया खुदा की कुदरत ने, बादशाही सिर्फ मेरी है, पावर सिर्फ मेरा है, कादर मुतलक सिर्फ मेरे रब की जात है। खबरदार इतराना नहीं, रब पावर देना भी जानता है, वापस लेना भी जानता है। कादर मुतलक सिर्फ मेरे रब की जात है। ये गुरूर कैसा है, तकब्बुर कैसा है। अल्लाह का कुरान कहता है व तो इज्जु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारोगे तो मेरे नबी का फरमान है, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदी आता है। आज बहुत तेजी के साथ गुनाह मुस्लिम समाज में फैलता चला जा रहा है। जिम्मेदार कौन है? जवान। आपको मालूम है अभी एक रात गुजरी है, 31 दिसंबर की रात, हमारे जवान जिसको 31st न्यू ईयर के नाम से बाज़ाब्ता एक एक महीने पहले जश्न की तैयारी की जाती है। एक इलाके में, अपने इलाके में 29 दिसंबर की रात को शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। सुनिएगा मैंने क्या कहा, 29 दिसंबर की रात को शराब के ठेके पर शराब खत्म हो गई। जानते हैं क्यों? हमारे जवानों ने 2 दिन पहले खरीद कर स्टॉक कर ली 31 दिसंबर की रात को पीने के लिए। हमारे जवान, आप पूछ रहे हैं ना उलमा से, हालात बिगड़े क्यों हैं? हालात बिगड़े क्यों हैं? मारा क्यों जा रहा है? सताया क्यों जा रहा है? आप ठोकर पे क्यों हैं? ये किसी और ने आपके ऊपर जुल्म नहीं किया, ये आपके अपने कारनामे हैं जिसकी बुनियाद पर जलील और रुसवा हो रही है। ये अपने बुरे अमाल हैं जिसकी बुनियाद पर जिल्लत और रुसवाई हो रही है। पूरी रात जवान जश्न मनाते रहे। हैरानी की बात यह है हमारे समाज में एमडी जैसा नशा आज आम हो गया, मोहल्लों में बेचा जा रहा है। बेचने वाले सिर्फ मर्द नहीं हैं, बेचने वाली औरतें भी हैं। घर के बाहर भी बेचा जा रहा है, घर के अंदर भी बेचा जा रहा है। बाज़ाब्ता हीरोइन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत सस्ते नशेड़ी हमारी कौम के जवान बाज़ाब्ता डीजल और पेट्रोल का नशा भी कर रहे हैं और बाज़ाब्ता नशा करके पड़े हुए हैं। मैं अपने कौम के जवानों से कहता हूं, जवानों तुमने अगर कसम खा ली है कि तुम्हें नशा करना ही है तो जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें नशा करने की इजाजत है। हम नशे के लिए रोकते नहीं है, मगर शर्त इतनी है नशा लोकल वाला मत किया करो जिसको करने से लोग नाली और नाले में गिर जाते हैं। नशा करना है ब्रांडेड नशा किया करो, वो नशा जो बिलाल हबशी ने किया, जो सलमान फारसी ने किया, जो सुहैब रूमी ने किया, जो हजरत अम्मार इब्न यासिर ने किया। कौन बिलाल हबशी जिन्हें मारा भी गया, घसीटा भी गया, फिर भी अपने अंदाज में कहते थे तू हो के तुरशरू मुझे काली हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी होता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसे दस्तारबंदी। इश्क रसूल का नशा करें, मोहब्बत रसूल का नशा करें, हुजूर की गुलामी का नशा करें, हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का नशा पैदा करें। और मेरा जुमला अपने सीने पर लिख के ले जाइएगा, जो हुजूर का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। जो हुजूर का गुलाम बनता है, जो हुजूर का गुलाम बनता है, जो हुजूर का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। आप जानते हैं मैं तो बहुत खुल के कहता हूँ, बहुत खुल के कहता हूँ, अल्लाह ने
ये जो कुर्सी पे मैं बैठ के तकरीर कर रहा हूँ, ये कुर्सी किसी की चापलूसी से नहीं, हुजूर की गुलामी की बरकत से मिली है। याद रखिएगा, हमारे सर पर जो इज्जत की दस्तार है, ये हुजूर की नालैन का सदका है। लोग सर पे जगह देते हैं, ये हुजूर की नालैन का सदका है। लोग दिल में जगह देते हैं, ये हुजूर की नालैन का सदका है। ये शान, ये शौकत, ये इज्जत, ये पावर, सब कुछ हुजूर की नालैन का सदका है। और अगर आशिक सादिक की जबान में कहूं तो मेरे इमाम ने कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सब कुछ, सब कुछ हुजूर की नालैन का सदका है, सब कुछ मेरे आका की नालैन का सदका है। और जब सदका है तो हम छुपाते नहीं है, अपनी तरफ इशारा करते हैं और गुंबद खजरा की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती न अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। हुजूर के गुलाम बने, हुजूर के गुलाम। और याद रखना, जो हुजूर का गुलाम बनता है वही जमाने का। आप जाग रहे हैं, आप जाग रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं आप? लब्बैक का एक बार नारा सुनाएंगे मुझे? दोनों हाथ उठा के लब्बैक का नारा सुनाएंगे आप? जरा एक बार सुनाइए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने एक जुमला कहा, जो हुजूर का गुलाम बनता है वही जमाने का इमाम बनता है। अब अगर चाहते हैं कि जमाने के इमाम बने तो हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाइए। क्या कीजिए? हुजूर के गुलाम बन जाइए। आप जानते हैं, 2-3 साल के जमाने में कई बार हमारे आका की शान में गुस्ताखी हुई, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग खड़े होने की हिम्मत और जुर्रत न कर सके। क्या बात है? क्या जवानों की कमी है? नहीं। क्या लोगों की कमी है? नहीं। लेकिन फिर भी हिम्मतें जवाब दे गईं बहुत सारे लोगों की। आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे भी कहा, क्या बात है, बाहर की जिंदगी आपको अच्छी नहीं लगती है, अंदर जाना चाहते हैं, कोई नहीं बोल रहा है, आप ही क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा, याद रखो, जिस कौम के जवान गुनाहों की दहलीज पे कदम रख दें, उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हुए मेरे आका की शान में गुस्ताखी हुई और लोग दूर खड़े तमाशाई बने देखते रहे। हमसे बार बार कितने लोगों ने कहा, क्या बात है, खुल के बोलते हैं, डरते नहीं है, दबते नहीं है, खुल के बोलते हैं। हमने कहा, हाँ, खुल कर बोलते हैं। बात ये है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। गौसे आजम के गुलाम बोलेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा, जब मुसीबत का वक्त आएगा लहजा बदल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने डराया और दबाने की कोशिश की, कि जब मुसीबत का वक्त आएगा लहजा बदल जाएगा आपका, अंदाज बदल जाएगा आपका, कुछ का कुछ कहेंगे आप। हमने कहा, इंतजार है उस वक्त का, देख लेना, और जमाना भी देख लेगा। जिस वक्त भी वक्त आ जाएगा आजमाइश का, देख लेना। अशरफ जिलानी को सुल्तानपुर के चौराहे पर फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए नामूस रिसालत के मसले पर, फिर भी वही कहेंगे जो किफायत अली काफी ने कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा, मैं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन। ये सीनों में खौफ इसलिए है, ये सीनों में खौफ इसलिए है कि मेरी कौम के जवान गुनाह करने लगे। जिस दिन आप गुनाह छोड़ दें और सही माना में हुजूर की इताअत करने लगे, अल्लाह तुम्हारे सीनों को खोल देगा, अल्लाह तुम्हें हिम्मत देगा, मेरा खुदा तुम्हें मकाम देगा। जो हुजूर के गुलाम बनते हैं वही जमाने के, जुमला याद है ना आपको,
वही जमाने के इमाम बनते हैं। हम तो खामोशी से बैठे रहे, मगर उस जमाने में हमने देखा किसे, जिनके हाथ सलामत थे वो खामोश थे, जिनके पैर सलामत थे वो खामोश थे, और व्हील चेयर पे बैठने वाला दिल खोल के बोल रहा था। जिनके हाथ सलामत थे वो खामोश थे, जिनके पैर सलामत थे वो खामोश थे, और व्हील चेयर पे बैठने वाला दिल खोल कर बोल रहा था। और अंदाज ये था, फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में बबांगे दोहल कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। गुलाम बनो तो सही, गुलाम बनो तो सही, अल्लाह जमाने का इमाम बना देगा। कौन जानता था? हमने उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर को कब जाना? उस वक्त जाना जब दाढ़ी के बाल सफेद हो गई, सर के बाल सफेद हो गए, बिल्कुल 60-70 साल की उम्र में जब रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दिया तो अल्लाह ने पूरी दुनिया में शोहरत भी दी, इज्जत भी दी, मकाम भी अता फरमाया। याद रखिएगा, वरना उससे पहले कौन जानता था? रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा देने से पहले कौन जानता था व्हील चेयर पर बैठने वाला कौन है? थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था? कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है? थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था सलमान अजहरी कौन है? थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है? बात सिर्फ इतनी है, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जलसे दस्तारबंदी। गुलाम बनो हुजूर के गुलाम, हुजूर के गुलाम बनो, अल्लाह तुम्हें जमाने का इमाम बना दे। जवानों गुनाह छोड़ दो, इंटरनेट का गुनाह छोड़ दो। रात के अंधेरे में और दिन के उजालों में जो इंटरनेट पर ये गुनाह हो रहे हैं ना, हमारे जवानों की जवानियां तबाह बर्बाद होगी। अगर मैं जिना के मौजू पे तकरीर करूंगा तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, लेकिन याद रखना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर जिना के बाब में इस हदीस को कोट किया है। मेरे आका ने फरमाया, इंसान की जिंदगी में जो इंसान जिना करता है उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है, उसके चेहरे से नूर खत्म कर दिया जाता है। आप क्या कर रहे हैं? या तो जिना कर रहे हैं या माथे की आंखों से जिना देख रहे हैं इंटरनेट में। ये वो बात है जो शायद बहुत सारे लोग शर्म और लिहाज की वजह से कहते नहीं है, लेकिन वक्त आ गया है कि कहना पड़ेगा। दुनिया की हर चीज के अंदर दो पहलू होते हैं। ये माइक जिस पर तकरीर हो रही है, ये रहमत भी है और जहमत भी है। इस पर बयान हो तो ये रहमत है, और अगर कोई आके इस पर गाना गाने लगे तो ये जहमत है। हर चीज के अंदर ये मिंबर रसूल है, यहाँ उलमा बैठे हैं, लेकिन यहाँ दूसरी मखलूक आके अपना काम शुरू कर दे तो ये जहमत है। ये जो कलम हमारी जेब में होता है ना, कलम रहमत भी है, जहमत भी है। कलम थानवी के हाथों में हो तो जहमत है, इमाम अहमद रजा के हाथों में हो तो रहमत है। जिस इमाम ने कहा, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। हर चीज के अंदर दो पहलू मौजूद है। ये जो मोबाइल आपके हाथों में है, इंटरनेट, इसके अंदर भी दो पहलू हैं। आप उसका जायज इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जवानी जाय मत कीजिए, जवानी जाय मत कीजिए, तबाह बर्बाद मत कीजिए, और बचाइए अपने दामन को। जिस दिन आप अपने दामन को बचा लेंगे, इंशाअल्लाह उसी दिन आपके अंदर हिम्मत भी पैदा होगी और हुजूर की नामूस पर मरने मिटने का जज्बा भी होगा। लेकिन अगर गुनाह करते रहेंगे तो आपकी हिम्मतें जवाब दे जाएंगी। हम किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। इमाम अहले सुन्नत ने एक वाक़े को नकल किया, फरमाया रूम की सरजमीन पर ईसाइयों ने जब हमारे 3 जवानों को पकड़ा, ईसाई हाकिम के सामने ले जाके पेश किया, उसने कहा इस्लाम छोड़ दो वरना जान जाएगी। उन्होंने कहा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं
करते, जैतून का तेल मंगाया, बड़े भाई को जैतून के तेल में डाल के जला दिया। दो भाई खामोशी से देख रहे हैं, दूसरे भाई को भी जैतून के तेल में डाला, जला दिया। एक भाई देख रहा है, छोटे को वजीर ने बचाया, ले जाके घर में रख दिया और अपनी बेटी से कहा हुजरे में जाके रात को इसका ईमान खराब कर देना। वो सोच रहा था शराब और शबाब के नशे में मुसलमान जवान है, थोड़ी सी देर में आ जाएगा। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं एक दो रातें नहीं बल्कि मुसलसल 40 रात वो लड़की आती रही, कोशिश करती रही, हुस्न के साथ आई मुतासिर करने के लिए, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम जवान ऐसे थे उसने एक नजर भी 40 रातों में उठा के नहीं देखा। जब 40 रातें गुजर गई तो उस लड़की ने कहा ये तो बता ऐसा कौन सा नशा है, एक नजर मेरी तरफ देखता भी नहीं है। तब उस जवान ने कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। हमारे जवान हर जमाने में ऐसे थे, कौन सी चीज ऐसी नहीं है, क्या हमारे जवानों के सामने शराब की बोतल नहीं पेश की गई, क्या लड़कियां नहीं पेश की गई, क्या हुस्न नहीं पेश किया गया। हर जमाने में, इलेक्शन के जमाने को देख लो, इलेक्शन के जमाने में कितने लोग आते हैं हमारी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश करने के लिए, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम हर जमाने में मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। ये तेवर किसी और के नहीं थे, ये तेवर हमारे थे, ये अंदाज हमारा था, ये तरीका हमारा था, ये मोहब्बत हमारी थी कि हमने हर चीज से रिश्ता तोड़ा और जमाने से कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। आज जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ जबानी तौर पर नारा न लगाएं कि हुजूर के नाम पर हम जान दे देंगे, बल्कि हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम प्रैक्टिकल हुजूर के गुलाम बन जाएं। क्या करें? प्रैक्टिकल हुजूर के गुलाम बन जाएं। और याद रखें ये जो आपके सीनों में खौफ है ना, खौफ इसे निकाल दीजिए। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा परवरदिगार है। कौन है? कौन है? आपकी तवज्जो है? मैं खत्म कर दूं? तवज्जो है आपकी? जिंदगी और मौत का मालिक मेरा परवरदिगार है। तो अपने सीने से खौफ खत्म कर दीजिए, ईमानदार बनिए, नेक बनिए, परहेजगार बनिए, बुरों की सोहबत छोड़ दीजिए, अच्छे बन जाइए। जिस दिन आप अच्छे बन जाएंगे ना, अल्लाह ने चाहा जिधर आप निकलेंगे लोग आपके किरदार को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते नजर आएंगे। ये जुमला नहीं है, हमारी तारीख भी है। हम जिधर जिधर गए हैं लोगों ने हमारे किरदार से मुतासर होकर मोहम्मद अरबी का दामन थामा है। हमने जहां अपना किरदार पेश किया है दुनिया ने हमारे अंदाज को इख्तियार करने में फख्र महसूस किया है। ये हाल कभी नहीं था जो हाल आज हो गया। जिन्हें लिबास पहनने का सलीका हमने सिखाया, जमीन पे चलने का सलीका हमने सिखाया, जिन्हें खाना खाने का सलीका हमने सिखाया, आज हाल ये है जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। हालात हमारी निगाहों के सामने है। हालात बुरे इसलिए हो गए क्योंकि हमने हुजूर का तरीका छोड़ दिया, हमने बुजुर्गों का तरीका छोड़ दिया, हमने इख्तिलाफ किया। वरना याद रखिए मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। आज आप देख लीजिए 10 लोगों की तंजीम है, उसमें भी इख्तिलाफ, हर मोहल्ले में इख्तिलाफ, हर शहर में इख्तिलाफ। और जानते हो इख्तिलाफ की वजह क्या है? बड़ी बड़ी हमारी तंजीमें और तहरीकें सिर्फ इसलिए टूट जा रही हैं कि मेरा नाम नहीं आया,
मेरा नाम नहीं आया, मेरे नाम का नारा नहीं लगा, मिंबर पे हजरत ने मेरा नाम नहीं लिया, मेरा फोटो नहीं आया, अखबार में मेरा फोटो भी नहीं आया, नाम भी नहीं आया। ये साहब नाराज, सदर साहब नाराज, फुला सेक्रेटरी और खजांची नाराज। मैं हाथ जोड़ के पूरे हिंदुस्तान में कहता हूँ, खुदा के बंदो, नाम के लिए काम मत करो, काम करो मोहब्बत से काम करोगे, अल्लाह नाम तो कर ही दे। काम करो तो सही। इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है, शान देने वाली जात मेरे रब की है, मकाम और मकबूलियत देने वाली जात मेरे रब की है। तुम खामोशी के साथ, खुलूस के साथ काम करोगे, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दे। काम करो तो सही। आज चार चार लोगों की तंजीमें बटी हुई हैं, इसलिए मेरा नाम नहीं आया। एक जगह अभी थोड़े से दिन पहले की बात है, मैं गया था, नाम लेना मुनासिब नहीं, नाज़िर रज़ा तहसीनी साहब थे उस प्रोग्राम में। कमेटी वालों ने आके लास्ट में कहा, क्या बात है, इतना जमाना हो गया, निजामत करनी नहीं आती है? भाई क्या हो गया? आधी कमेटी का नाम लिया, हम तो बड़ा काम करते हैं, हमारा तो नाम ही नहीं आया। अल्लाह अकबर। जिस कौम का ये मिजाज हो जाए, उस कौम का लेवल कितना डाउन है आप अंदाजा लगा लीजिए। जवानों, काम इसलिए मत करो कि माइक पर मेरा नाम लिया जाए, काम इसलिए करो कि मुस्तफा का चमन आबाद रहे, काम इसलिए कहो कि गौसे आजम का फैजान जारी रहे, काम इसलिए करो कि इमाम अहले सुन्नत ने पूरी जिंदगी जिस मिजाज को पूरी दुनिया के सामने मुंतकिल किया है, वो मसलक आला हजरत हमेशा सलामत रहे। तुम कोशिश करोगे, इज्जत देना मेरे रब के इख्तियार। काम करो तो सही, कदम बढ़ाओ तो सही। हमारा काम कदम बढ़ाना है, कामयाबी देना मेरे रब के इख्तियार में है। लेकिन मिजाज बदलना पड़ेगा, तारीफ के लिए नहीं। दुनिया में जो लोग आज कामयाब हैं, उन्होंने एक मिशन बनाया और मिशन पर काम करना शुरू किया। याद रखिएगा, मैं कई बार अपने भी बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के लिए ये जलसे के पोस्टर वाली लड़ाई है ना, अब बहुत जमाना हो गया। 2026 का आगाज हो चुका है, दुनिया के लोग जो है आसमान की बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं। अब ये पोस्टर वाली और नाम वाली लड़ाई बंद कर दीजिए कि फुला का नाम नीचे है, फुला का ऊपर है, फुला के नाम में अलकाबात ज्यादा है, फुला के कम है। नहीं मेरे अजीज, ये लड़ाई खत्म कर दीजिए। इज्जत पोस्टर में बड़ा नाम लेने से या देने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, जो बड़ा है बड़ा वही रहता है। अब मिसाल के तौर पर मेरे जैसे तालिब इल्म का नाम अगर पोस्टर में खुसूसी मेहमान के नाम पर आ जाए और अल्लामा मसूद बरकाती साहब का नाम एक साइड में रहे, इसका क्या मतलब है? मैं बड़ा हो गया? नहीं मेरे अजीजों, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे आकाओं से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, बड़े बड़े होते हैं। काम करने का मिजाज बनाइए, कुछ करने की आदत डालिए, इख्तलाफ को समेटने की आदत डालिए। इस चक्कर में न रहे कि मेरा नाम आ जाए, नहीं मेरे अजीजों, इस चक्कर में न रहे मेरा नाम आ जाए। फिक्र ये बनाइए कि दीन का काम हो, मिल्लत का काम हो, मसलक का काम हो। बुजुर्गों ने जो मिजाज, जो पैगाम, जो मिशन हमें दिया था, वो मिशन बाकी रहना चाहिए। और याद रखिए, हमारी जवानी बेमकसद नहीं है, हमारी जवानी का एक मकसद है। मुझे नहीं मालूम कि आज तक आपने अपनी जवानी का मकसद क्या बनाया। हमारी जवानी का एक मकसद है, और जिस दिन आप अपनी जवानी को बामकसद बना लोगे, इंशाअल्लाह वो आपकी कामयाबी का पहला दिन होगा। हमारे पूरी तारीख के अंदर देख लीजिए, किसी की जवानी बेमकसद नहीं थी। हम तो आज डर और खौफ के मारे हुजूर की इज्जत के लिए एक जुमला बोलना नहीं चाहते। और बहुत सारे हमारे जवानों ने अपने जहन में गुलामी बिठा ली है। आप कहेंगे आपने क्या बात की, गुलामी बिठा ली है? सही बात है। आप देख नहीं रहे हमारे कितने जवान ऐसे हैं जो सियासी नेताओं के पीछे बाज़ाब्ता चाय लाने में खुश हैं। वो चाय लाने ही को ये समझते हैं कि वो MP MLA बन गए। नहीं मेरे अजीज, अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुम्हें क़यादत के लिए पैदा किया है।
मिजाज बदलो अपना। आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया, किसी के जे बेजे हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज हमारी कौम का अजब हाल है, कौम गुलामी की जंजीरों में जकड़ती चली जा रही है, कोई इस नेता के पीछे, कोई उस नेता के पीछे। और कुछ लोगों ने तो ये सोच लिया है कि नहीं साहब, हम सियासत नहीं करेंगे, सियासत करना नाजायज और हराम है। मैं कहता हूं आप सियासत नहीं करेंगे तो आपके साथ सियासत कर दी जाएगी, क्योंकि आप जमहूरी मुल्क में रहते हैं। हमारे कितने जवान आज देख लीजिए जाके जेलों के अंदर हैं। है कोई आवाज उठाने वाला? है कोई उनके हुकूक की बात करने वाला? है कोई उनकी सिफारिश करने वाला? है कोई उनकी जमानत की बात करने वाला? नहीं मेरे अजीजों, कोई भी नहीं है। कितने शराब पीने वाले जवान आज जेलों के अंदर हैं, जाके देख। कौन सोचेगा हमारे बारे में? याद रखिएगा, जाती तौर पर हमने ये सोच लिया है कि फला शख्स हमारा हमदर्द और नेता है, लेकिन जब भी बात कौम मुस्लिम की आती है, जब अजान की बात आती है, जब नमाज की बात आती है, वक्फ बिल की बात आती है, नामूस रिसालत की बात आती है, तो हम देखते हैं कोई भी शख्स हमारे लिए एक जुमला बोलने वाला नहीं होता। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे इस जाते गिरामी को। हुजूर मोइनुल मशाइख, जब भी मुल्क में कौम मुस्लिम की बात आती है, ये मर्द कलंदर खड़ा हुआ नजर आता है। अल्लाह सलामत रखे हुजूर मोइनुल मशाइख की जाते बाबरकत को। जिस काबिल भी है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी अगर कौम मुस्लिम को मदद की जरूरत पड़ती है तो मदद लेकर इंडिया से बाहर भी पहुंचते हैं। हमें फख्र है ऐसी जात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिंबर पर चल बगर है। मगर जवानों याद रखो, बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया है कि हम फुला की चापलूसी करेंगे, तल में चाट के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, अपने अंदर खुददारी पैदा करो। अल्लाह ने तुम्हें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। आज ये हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। सियासी तौर पर हमारी जहनियत क्या हो गई, एक पूरा खानदान रात के अंधेरे में 500 रुपए में खानदान के सारे वोट बेचने के बाद मस्जिद के इमाम से जुमे के दिन आके कहता है, हजरत दुआ करा दें, अल्लाह जालिम हुक्मरान से नहीं। 500 रुपए में खानदान के वोट बेच दिए और कहा, हजरत जुमे में दुआ करा दीजिए, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। मेरे अजीज, जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, तुमने क्या किया। ये तन्हा एक वोट नहीं था, ये तुम्हारी गवाही थी जिससे 5 साल का फ्यूचर तय होता है। तुमने थोड़ी देर के जाती मफाद के लिए अपना वोट बेच दिया। याद रखना, पछताना पड़ेगा। तुमने कौम का नुकसान कर दिया। तुम्हें कौम का नुकसान नहीं करना चाहिए था। तुमने ये सोचा कि हमारा फायदा हो जाएगा, नहीं, अपनी जात के लिए नहीं। सोच बनाओ तो मिल्लत के बारे में सोचो, पूरी कौम के बारे में सोचो, पूरी नस्ल के बारे में सोचो। हम जिन्हें आज ये समझ लेते हैं कि ये हमारे नेता हैं, ज़हन हाज़िर है आपका? मैं बस खत्म करने लगा हूं। हम ये सोच लेते हैं हमारे नेता हैं। क्या व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने से कोई नेता हो जाता है? ये हमारी सोच है। ये नेता जो व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के आज हमारे 1.25 महीने की 40वें की नियाज में बिरयानी और कोरमे खा रहे होते बैठे हुए, इन्हें इस बात का भी लिहाज नहीं है, गरीबों का हक है। ये तब कहा जाते हैं जब मेरे आका की शान में गुस्ताखी की जाती है। ये तब कहा जाते हैं जब बात वक्फ बिल की होती है। ये तब कहा जाते हैं जब बात सीए और एनआरसी की होती है। ये तब कहा जाते हैं जब मुल्क के कोने कोने में कौम मुस्लिम के जवानों के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। तब कहाँ होते हैं? याद रखिएगा, कोई व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने से नेता नहीं होता। ये जहन बना लिया हमारे यहाँ। हालत ये है, रमजान आने वाला है, आप देखेंगे चौराहों पर फ्लैक्स लगेंगे बड़े बड़े, और उस फ्लैक्स में सबसे बड़ा फोटो व्हाइट कुर्ते पजामे में जनाब नेता साहब का होगा, और उसमें सबकी मुबारकबाद होगी। होली की भी मुबारकबाद होगी, दशहरे की भी मुबारकबाद होगी, और इसकी भी होगी, और रमजान की भी होगी। अरे जालिमा, तुम्हें इतना भी पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तुम हमारे नेता और लीडर बनोगे, हम तुम्हें लीडर कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख मौजूद है, हमारे सामने मोहम्मद बिन कासिम की जवानी मौजूद है, हमारे सामने अर्तुगरुल गाजी की जवानी मौजूद है, हमारे सामने उस्मान गाजी की जवानी मौजूद है। कौन सलाहुद्दीन अय्यूबी जिस जमाने में मस्जिद अक्सा गुलामी की जंजीरों में थी, उस जमाने
जमाने में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर कहा था, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। आज गुलामी हमारे जवानों के जहन में फिट की जा रही है, हमारे जवानों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। याद रखिएगा, हमारा नेता वो नहीं है जो नामूस रिसालत के मसले पर जाके बाज़ाब्ता डिप्रेशन की गोली खा के सो जाए, शादी और ब्याह के नाम पे शहर से सफर करके चला जाए। नहीं, नेता वही है। अब जब कोई दरवाजे पर वोट मांगने आए, ये मत कहिए हमारी मोहल्ले गली का नाली और नाले का मसला है, पानी नहीं आता है। नहीं, बात इससे बढ़ चुकी है। अब मुआहिदा करें तो ये कहिएगा, जब रसूलुल्लाह की नामूस की बात आएगी, वादा करो सबसे आगे तुम खड़े नजर आओगे, वादा करो सबसे आगे तुम नजर आओगे, वादा करो हमें डराओगे तो नहीं, वादा करो हमें पीछे तो नहीं करोगे, वादा करो खुल के आओगे। अरे हमने देखा है, कोई पुरानी बात नहीं है, थोड़े से जमाने पहले एक कलंदर खड़ा हुआ था महाराष्ट्र की सरजमीन पर नामूस रिसालत के लिए, इतनी बड़ी रैली निकाली, रैली नहीं रेला था, रेला, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। तब उसने कहा था, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये पिलपिलापन क्यों है, ये ढीलापन क्यों है हुजूर की नामूस के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए नहीं। मेरे अजीजों, अपने अंदर नजर पैदा करो, जो अपना है वही अपना है, जो अपना नहीं है वो अपना नहीं है। हमारा रिश्ता हर शख्स से हुजूर के नाम से जुड़ा हुआ है। या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, जो आपका नहीं वो हमारा नहीं। दुनिया की हर चीज पर समझौता किया जा सकता है, समझौता नहीं होगा तो हुजूर की इज्जत पे समझौता नहीं होगा, नामूस रिसालत पे समझौता नहीं होगा, मकाम मुस्तफा पे समझौता नहीं होगा। और याद रखो, जिस दिन आप बेदार हो जाएंगे, जिस दिन बेदार हो जाएंगे, ये जो हमारी कौम में छुपे हुए दलाल है ना, दलाल कौन, हमारी कौम में कौम की मुखबरी करने वाले रात के अंधेरों में, ये जो आस्तीनों के सांप हैं, दलाली करने वाले दलाल, इनका हाल क्या है? जवानों की लिस्ट बनाना इनका काम है, आगे बढ़ाना इनका काम है, फिर घर वालों से पैसे मांगना इनका काम है, फिर तोड़ बट्टे करना इनका काम है, आधे आगे बढ़ाना और आधे अपने जेब में डाल लेना इन दलालों का काम है, और फिर घर वालों पर एहसान जताना इनका काम है कि हमने तुम्हारा बेटा छुटा दिया, एक कप चाय के लिए, जरा सी शाबाशी के लिए कौम की दलाली कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं मुल्क में परेशानी का वक्त आएगा तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। बहुत पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। आपको हैरानी होगी ये जानकर, बस आखिरी जुमले दे रहा हूं आपको, हैरानी होगी आपको ये जानकर, कोरोना के जमाने में जिस वक्त 5 लोग मस्जिद के अंदर मुकर्रर कर दिए गए थे नमाज के लिए कि 5 लोग नमाज पढ़ेंगे इमाम साहब के साथ, एक जगह जुमे का दिन आया, 10-12 लोग आ गए। अब नमाज पढ़ने के लिए जुमे का दिन है, इमाम साहब ने निकाला नहीं, आगे तो आगे अल्लाह का घर है, अंदर मस्जिद लोग है, 10-12 लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सब दाढ़ी टोपी वाले हैं। नमाज के बाद उसी मस्जिद की वीडियो वायरल होती है, अंदर से बनी हुई कि 5 लोगों से ज्यादा लोगों ने नमाज पढ़ी। ये वीडियो किसने बनाई? गौर कीजिए, ये वीडियो किसने बनाई? याद रखिएगा, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा खौजा। हम यहाँ किराएदार नहीं है, ये तो हमसे नारा लगाने में जरा सी चूक हो गई।
जरा सा नारा लगाने में चूक हो गई, हमने नारा लगाया, हम जिम्मेदार भी हैं वफादार भी है। 2026 का आगाज हो चुका है, नारा लगाइए, हम जिम्मेदार भी हैं वफादार भी हैं, इस मुल्क में बराबर के हिस्सेदार भी हैं। अब हिस्सेदारी की बात कीजिए, क्यों? जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक। दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी। सीनों से अपने डर और खौफ निकाल दीजिए, मौत का वक्त अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो कहते हैं, जो बोलते हैं, मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए हम कानून की मुखालिफत नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते जानते हैं? इसलिए नहीं करते चूंकि ये मुल्क हमारा है। कल 26 जनवरी गुजरी है, पूरे मुल्क ने जश्न मनाया, ये मुल्क हमारा है। कुर्बानियां हमने दी, और कैसी कुर्बानियां दी? अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा नहीं दिया क्या इस मुल्क के खिलाफ? क्या उन्हें जजीरे अंडमान निकोबार काले पानी की सजा नहीं दी गई? क्या अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पे फांसी नहीं दी गई? क्या अशफाकुल्ला खान को बाज़ाब्ता मारा नहीं गया? कौन अशफाकुल्ला खान? जब उन्हें सताया जा रहा था तब भी आलम में ललकार के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। अल्लाह, ये बेटा लगाओ ना, कौन लगाओ, हाँ जान दे दो वादे दीदार पर। आप जानते हैं कुछ दलाली करने वालों ने, बस मैं 2-4 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, 2-4 5-7 मिनट में। जब दलाली करने वालों ने टीपू सुल्तान के महल में बाज़ाब्ता अंग्रेजों को दाखिल किया और उसके बाद आकर कहा, देखो दलाली करने वालों का रवैया दोहरा होता है हर जमाने में। दलाली करने वालों ने अंग्रेज दाखिल किए और उसके बाद आके टीपू सुल्तान से कहा, जनाब अंग्रेज महल में दाखिल हो गए हैं, अब बचने की कोई सूरत नजर नहीं आती है, ऐसा करें अपनी तलवार अंग्रेजों के कदमों में रख दें, जान बच जाएगी तुम्हारी, हो सकता है कैद कर दिया जाए मगर कत्ल न किया जाएगा। अल्लाह अकबर, माएँ जब किरदार वाली होती हैं तो बेटा टीपू सुल्तान जैसा पैदा होता है। टीपू सुल्तान ने ललकार के कहा, जान जाती है तो चली जाए, मैं वो टीपू सुल्तान हूँ जिसकी माँ ने कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है, जान जाती है तो चली जाए लेकिन अंग्रेजों के कदमों में अपनी तलवार नहीं रखूंगा। और वो जुमला जो आज पूरी दुनिया की तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है, उसी वक्त में ललकार के कहा था। टीपू सुल्तान ने कहा, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है, जान जाती है तो चली जाए लेकिन हम जमीर का सौदा नहीं करेंगे। बहादुर शाह जफर के सामने रंगून की जेल में उनके शहजादों के कटे हुए सर पेश किए गए और अंग्रेजों ने कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने ललकार के कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। इसलिए वक्त में गुंजाइश नहीं, अभी हमारे बड़े मौजूद हैं,
इसलिए जवानों कोशिश करो कि गुनाह से तौबा करो, नेक इंसान बनो, परहेजगार बनो, मुत्तकी बनो, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करो, शराब व शबाब से रिश्ता तोड़ दो और जमाने से कहो अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जब तक जबान हुजूर के सच्चे गुलाम बने रहे, अल्लाह ने उनके सरों पर इज्जत का ताज रखा। जब जवानों ने सही माना में हुजूर की गुलामी छोड़ दी, तभी जाके उनकी जवानियां तबाह बर्बाद हो गई और उनके सीनों में डर और खौफ पैदा कर दिया गया। वरना किसी भी दौर में हमारे जवान इस तरह के नहीं थे। मुझे एक बात आखिरी याद आती है, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन है, एक बड़ी जात दुनिया जिसे हजरत इमाम मूसा काजिम रजी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है। हजरत इमाम मूसा काजिम को आप जरा दिल के कानों से सुनिएगा और मुझे याद है कई साल तक ये जुमला आपको इंशाअल्लाह याद रहेगा। हमारा तेवर क्या था और हमारे लेवल हमारा क्या होता था। इमाम मूसा काजिम को खलीफा ने अपने दरबार में बुलाया, मजमा है, लोग हैं, भीड़ है, बुलाया। खलीफा की नियत यह है कि इमाम मूसा काजिम को भरे मजमे में जलील किया जाएगा। आए, आलीशान पैरों में जूता पहन कर आए, आलीशान जूता पहन कर आए। जैसे ही भरे मजमे में आए तो उसकी नजर इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह अन्हु के पैरों पर, जूतों पर पड़ी। उसने भरे मजमे में लोगों से कहा, ऐ लोगों देखो, ये मुस्तफा की औलाद है मगर पैरों में आलीशान जूता पहन कर आए हैं। आजिज़ी वाली कोई चीज नहीं है। जवानों जुमला याद करना, जब नौबत यहां तक आई तो इमाम मूसा काजिम ने जलाल में आके इशारा करके कहा, ओ जालिम, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे, तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी दे। हम अपने पैरों में आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। ये तेवर हुजूर की गुलामी के थे, ये तेवर हुजूर के इश्क के थे, ये तेवर मोहब्बत रसूल के थे, ये तेवर अल्लाह के खौफ के थे। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती है। जवानों, इसलिए ये अहद करके जाओ, शराब और शबाब से आज के बाद कोई रिश्ता नहीं होगा, ढोल बाजे से कोई रिश्ता नहीं होगा, नाच गाने से कोई रिश्ता नहीं होगा। जवानियां गुनाहों के लिए नहीं है। तुमसे बड़े बड़े जवान आए हैं, ना उनका नाम जिंदा है, ना उनका काम जिंदा है, ना उनका मिशन जिंदा है। देख लो जाके, जब तुम्हें जवानी पर गुरूर आने लगे, जाके कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो। तुमसे बड़े बड़े सूरमाओं की कब्र ढा गई है, तुमसे बड़े बड़े सूरमाओं की कब्र में नाली और नाले का पानी आता है। याद रखो, जवानी गुरूर के लिए नहीं है, गुनाहों के लिए नहीं है। जवानी अपनी ऐसी बनाओ तुम जिंदा रहो तो जमाना नाश करे, और जब तुम्हारा जनाजा निकले तो दुनिया पुकार के कहे, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और कब्र में उतारने वाले फख्र के साथ कहे, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। अपनी जवानी गुनाहों से दूर करो। जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी इश्क रसूल के लिए है, जवानी नमाजों के लिए है, जवानी सजदों के लिए है, जवानी रज़ाए इलाही के लिए है, जवानी हुजूर के लिए है। और जो जवान अपनी जवानी को हुजूर की मोहब्बत में लगा देते हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया में भी इज्जत देता है, मरने के बाद भी इज्जत देता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, मैं नाम लेने लगूंगा तो वक्त गुजर जाएगा। बहुत सारी मिसालें हैं। याद रखना, जो मुस्तफ़ा के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं, और जो दीन के लिए कुर्बानी देते हैं वो हमेशा बाकी रहते हैं। क्या राजा महाराजा कमाए हिंदुस्तान की सरजमीन पर, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, लेकिन आज न उनकी कब्रों का पता है। देख लो, जिनकी कब्रों का पता है वहाँ चिमगादड़ों के अड्डे बने हुए हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं है, कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, कोई ताजमहल वुजू करके नहीं जाता है, कोई चादर लेके नहीं जाता है आगरा, कोई टोकरी
फूल के लेके नहीं जाता आगरा, मगर जाकर देख लो गरीब नवाज की बारगाह में आशिकों का हुजूम लगा हुआ है। जो अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करता है, अल्लाह लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत को डाल देता है। कुर्बानियां इंसान जब देता है दीन के लिए तो अल्लाह बड़ा मकाम देता है। कुर्बानी देने का जज्बा जिस दिन आपके अंदर पैदा हो जाएगा, अल्लाह उस दिन आपको बड़ा मकाम देगा। मकाम और मर्तबा इतनी आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना पड़ती है। गरीब नवाज की बारगाह, अल्लाह अकबर, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। जिस जमाने में गरीब नवाज आए थे, हाल ये था शिहाबुद्दीन गौरी का लश्कर जा चुका था पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला करने के बाद। वो लश्कर हार गया था। जब आए लोगों ने कहा पृथ्वीराज सामने है। अरे गरीब नवाज से यहाँ तक कहा गया तुम कैसे टिकोगे जिसके सामने पृथ्वीराज चौहान के सामने शिहाबुद्दीन गौरी का लश्कर न टिक सका, तुम कैसे टिकोगे? जानते हो मेरे गरीब नवाज ने मुस्कुरा के क्या कहा? फरमाया वो शिहाबुद्दीन था, मैं मोइनुद्दीन हूँ। वो शिहाबुद्दीन था, मैं मोइनुद्दीन हूँ। शिहाबुद्दीन की शान और है, मोइनुद्दीन की शान और है। शिहाबुद्दीन आया था, मोइनुद्दीन को भेजा गया है। भेजने वाली जात मुस्तफा जाने रहमत की है। जिंदगी को लगा दिया मुस्तफा के दीन के लिए। जब तक जमीन पर थे तब भी लोगों पे हुकूमत करते थे, आज जमीन में है तब भी हमारे दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को डाल देता है। जवानों आओ अहद करो, जवानियां आज के बाद हुजूर के लिए, शराब के लिए नहीं, शराब के लिए नहीं, नशे के लिए नहीं, ढोल बाजे डीजे के लिए नहीं, नाफरमानी के लिए नहीं, चरस गांजे के लिए नहीं। जवानियां हुजूर के लिए, हुजूर की इताअत के लिए, हुजूर के पैगाम को आम करने के लिए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमने जो सुना है इसे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में सहवन कोई लफ्ज़ हुई हो, मैं आप सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा मुफ्ती साहब को सुनेंगे अभी और माशाल्लाह, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा नारा लगाइए, इससे कहाँ गए? हाँ सुभान अल्लाह। जवानियां किसके लिए हैं? हाँ सुभान अल्लाह। जवानियां किसके लिए हैं? हुजूर के लिए। किसके लिए हैं? हुजूर के लिए। और जिन जवानों ने, हुजूर उवैस मियां साहब के बिला तशरीफ ला रहे हैं। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? आप इत्मीनान से, आले रसूल आने वाले, आप बैठे रहिए। अभी अभी है टाइम, 10-15 मिनट का टाइम है। आप खड़े ना हो, बैठे रहे। आप बैठ जाइए। हजरत तशरीफ लाने वाले हैं और मिंबर पर ही आएंगे, इसलिए आप एहतराम के साथ बैठे रहें। ठीक है, आप बैठे रहें, बैठे रहें एहतराम के साथ। जवानियां किसके लिए हैं? तवज्जो है आपकी? तवज्जो है? जवानी किसके लिए है? हुजूर के लिए। तो अब हम अपनी जवानी कैसी गुजारेंगे? हम अपनी जवानी ऐसी गुजारेंगे कि हम हुजूर को पसंद आ जाए। जवानी कैसी गुजारेंगे? अल्लाह के रसूल को पसंद आ जाए। हम जवानी कैसी गुजारेंगे? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमारी मकबूलियत हो जाए। जरा दिल के कानों से सुनिए। एक नौजवान ने मुझसे आके कहा, बहुत बहुत अच्छा नौजवान था, कहा हजरत मेरे लिए दुआ कर दें कि ख्वाब में मुझे मुस्तफ़ा का दीदार हो जाए। तवज्जो है आपकी? ख्वाब में हुजूर का दीदार हो जाए। बड़ी हसास बात है अगर आपके दिलो दिमाग तक पहुंचे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। वहां मेरे आका जब करम फरमाने पे आते हैं तो न अमीर देखे जाते हैं, न गरीब देखे जाते हैं, न गोरे देखे जाते हैं, न काले देखे जाते हैं। उस बारगाह की शान यह है, वहां फासलों की जियादती से इनायतों में कमी नहीं। कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है।
जब मेरे आका नवाजने पे आते हैं कोई गोरा काला नहीं देखा जाता है, मगर मैंने उस जवान से कहा मेरे भाई तू हुजूर को ख्वाब में देखना चाहता है, जरा दिल पे हाथ रख के ये तो बता क्या वाकई तेरी आंखें हैं इस काबिल कि यार का चेहरा देखे? आंखों पर गौर करो, आंखों पर गौर करो। हमारी इन आंखों से हम क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जब नजर बिगड़ती है तो दिल बिगड़ता है, जब दिल बिगड़ता है तो इंसान गुनाह करता है। हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं? दिन के उजालों में, रात के अंधेरों में क्या देख रहे हैं? ऐसा नहीं है कि मेरे मुस्तफा ने करम न फरमाया, मेरे आका ने इतना करम फरमाया। मिस्र की सरजमीन पर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिंदगी में 70 बार खुली आंखों से मुस्तफा का दीदार किया। 70 बार मेरे आका का दीदार किया खुली आंखों से। इमाम अहले सुन्नत जब मदीने शरीफ की सरजमीन पर गए, हुजूर की बारगाह में खड़े होकर इल्तिजा की, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। और जब थोड़ी सी ताखिर हुई तो अपने अंदाज में कहते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। आह कल तो किए हमने, आज वो बेकरार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आजजी इमाम अहमद रजा की आजजी का लेवल ये है। और जब बात यहां तक आई है तो इमाम अहले सुन्नत ने खुली आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का दीदार फरमाया। अपनी आंखों का इलाज करें, अपने दिल का इलाज करें, अपनी आंखों का इलाज करें और कोशिश करें कि आपकी आंखें वही देखें जो मुस्तफा जाने रहमत ने देखने की इजाजत दी है। आपकी आंखें वो न देखें कि जिसको देखने के बाद इंसान हजारों लाखों गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। आज हालत ये हो गई है, अल्लाह अकबर, हमारी आंखें कितनी खता कर रही हैं। आंखों का जिना आम हो गया है, कानों का जिना आज आम हो गया है, जबान का जिना आज आम हो गया है, हाथों का जिना आज आम हो गया है, पैरों का जिना आज आम हो गया है। मैं बार बार हिंदुस्तान भर के जलसों में इस मौजू पर बात इसलिए करता हूं जो कि जवान सबसे कीमती सरमाया है और आज ये जवान हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं। इंटरनेट ने इन्हें अपना इतना गिरवीदा बना लिया है, रात के 4-4 बजे तक बाज़ाब्ता इंटरनेट पर जिना के मनाज़िर देख रहे हैं जवान, और उसके बाद ये सोचते हैं हमारे हालात बेहतर क्यों नहीं होते हैं, हमारे लिए हजरत दुआ कर दे। याद रखिएगा, दुनिया के तमाम हजरतों से दुआ करा लीजिएगा, जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे हालात कभी नहीं बदलेंगे, परेशानियां दूर नहीं होगी, मुसीबतों से निजात नहीं मिलेगी। इसलिए कोशिश करें ये जो हाथ में इंटरनेट है इसका इस्तेमाल सही करें। आंखों को ऐसा बनाएं जब आप सोएं तो आपके जहन में ये बात हो, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते जब सोएं तो इतना यकीन हो कि गुंबदे खजरा के मकी ख्वाब में करम जरूर फरमाएंगे। इसलिए कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। मैंने देखा थोड़े से जमाने पहले की बात है, हमारे बुजुर्ग यहाँ मौजूद भी, उनके जहन में ये बात होगी। थोड़े से जमाने पहले क्या होता था, जब रिश्ता होता था दो खानदानों का, तो पहली चीज रिश्ते में बतौर तोहफा कह लीजिए कुरान मुकद्दस पैक करके दिया जाता था। और कई बुजुर्गों से पूछा गया कि आप रिश्ते की बात लड़की और लड़के की तय हो जाने के बाद सबसे पहली चीज कुरान मुकद्दस दे रहे हैं, आखिर वजह क्या है? तो बुजुर्ग अपने सादा अंदाज में कहते थे, हम कुरान मुकद्दस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी नियत यह है कि इस रिश्ते की शुरुआत अल्लाह के कलाम से हो। वो अपनी नियत में मुखलिस थे। आज क्या हुआ जानते हो? आज रिश्ते की शुरुआत में पहली चीज लड़के वालों की तरफ से मोबाइल फोन पैक करके पेश किया जाता है लड़की के लिए। मोबाइल फोन, ये हंसने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है। ये हंसने वाली बात नहीं है, रोने वाली बात है। हमारी 22 साल की जवान बेटी रात के अंधेरे में 4 बजे तक किसी गैर से फोन पर बात करती रहे, ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात है। हमारी बेटी गार्डन में किसी गैर के साथ घूमने चली जाए, ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात है।
आप क्या समझ रहे हैं ये ज़िना का हिस्सा है, ज़िना का हिस्सा है। हमारे जवान आज रात के 4-4 बजे तक फोन पर, कान पर फोन लगाए हैं। जबान का ज़िना भी है, कानों का ज़िना भी है। हमारे जबान इस जबान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जवानों, ये आंखें तुम्हारी इसलिए नहीं थी कि तुम गुनाह के मनाजर देखो, कान इसलिए नहीं थे। किसी आशिक ने जब आंखों का ख्याल आया तो अपने अंदाज में कहा, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बाहर। ये आंखें गुनाहों के लिए नहीं है। जवानों, ये पैगाम लेकर जाओ, ये जो बेटियां हैं ये बहुत कीमती हैं। ये इसलिए नहीं है कि रात के 4-4 बजे तक हम फोन पर बेटियों से बात करें। ये जो मोबाइल देने का जो आज माहौल हमारे समाज में हो गया, बदलना पड़ेगा आपको, वरना न जाने हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे। यही मोबाइल फोन है जिसके जरिए हमारी लाखों बेटियां मुर्तद हो गई। आपकी निगाहों के सामने कितनी बेटियां गैरों के यहाँ चली गई, कितनी बेटियों ने खानदानों की इज्जत के जनाजे निकाल दिए, कितने बूढ़े बाप रो रहे हैं। ये मोबाइल फोन ही तो था। हर चीज के दो पहलू हैं, जहमत भी है, रहमत भी है। गौर कीजिए कि आप किस अंदाज में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, अपनी बेटियों को कुरान हाथ में दो। तुम्हें मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें बेटियों से मोहब्बत नहीं, बेटी बेटी है। तुम कितनी मोहब्बत करते हो? क्या तुम्हें रसूलुल्लाह से ज्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत है? जितनी मोहब्बत मेरे आका ने फरमाई, दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरे आका की मोहब्बत का लेवल ये था, जब आती थी तो मेरे नबी इस्तकबाल में उठ के खड़े हो जाते। ये मोहब्बत थी मेरे आका की। आप क्या मोहब्बत करेंगे बेटी से? लेकिन अल्लाह अकबर, तरबियत हो तो ऐसी हो। दुनिया आज भी फख्र के साथ कहती है, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। तुमने बेटी के हाथ में मोबाइल फोन तो दिया, लेकिन अपनी बेटी के हाथ में काश तुमने कुरान खोलकर सूरह नूर पढ़ने के लिए दे दी होती, तो आज बेटियों का हाल ये न होता, आज बेटियों का लेवल ये न होता। बेटियां जब किरदार वाली होती है तब जाके बेटा टीपू सुल्तान जैसा बहादुर पैदा होता है। जब बेटियां किरदार वाली होती है तब जाके मुहाफिजीन नामूस रिसालत पैदा होते हैं। हमने अपने घर को बाज़ाब्ता इस्लाम का गहवारा बनाया नहीं, हमने अपनी बेटी और बेटों को दुनिया के हवाले कर दिया, दुनिया के कल्चर के हवाले कर दिया। यही वजह है कि आज हमारे घर में टीवी तो चल रही है, मगर महीने गुजर गए न कोई कुरान खोलने वाला है, न नमाज पढ़ने वाला है, न दीन से ताल्लुक रखने वाला है। आज भी अगर हम अज़्म मुसम्मम कर लें हमारे घर के अंदर अगर इस्लामी माहौल पैदा करने के लिए, तो वो दिन दूर नहीं, इंशाअल्लाह फजर की नमाज में घर वाले जमात के साथ नमाज भी पढ़ेंगे और हमारे हाथ में कुरान भी खुलता हुआ। इसलिए पैगाम लेकर जाइए। मेरी बातें समझ आई आपको? मेरी बात समझ आई आपको? जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी गुनाहों के लिए नहीं है, जवानी हुजूर की इताअत के लिए है। अपनी आंखों की हिफाजत करें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बड़े बैठे हैं, पर्दे का ख्याल है, वरना मैं बहुत कुछ आपको बताता। अभी एक नई रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट ने हमें ये बताया 1000 दिल के मरीज, 1000 दिल के मरीज, 1000 दिल के मरीज जब देखा गया कि दिल का मर्ज किस वजह से हुआ, तो 1000 दिल के मरीजों में 414 लोग वो हैं जिन्होंने अपने माथे की आंखों से रात के अंधेरे में इंटरनेट पर गंदा मवाद देखा और गंदा मवाद देखने के बाद अपने हाथों से जिना किया है। उसके बाद इस गुनाह के करते हुए दिल के मरीज हो गए। 1000 दिल के मरीजों में 414 दिल के मरीज वो हैं जिन्होंने आंखों का और हाथों का गलत इस्तेमाल किया है। जवानों, गौर तो करो, क्या तुम्हारे